Hello all, today's video for the discussion is disaster management cycle. That means आपदा प्रबंधन के क्या क्या phases हैं. Now there are 4 phases for the disaster management cycle. First one is the mitigation, second one is the preparedness, third one is the response, and the last one is the recovery. मिटिगेशन मीन्स रोकना या फिर कम करना. यदि मैं बात करूँ प्रिपेयर्डनेस की, दैट मीन्स कि तैयारी करनी. ठीक है. रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया या फिर रिकवरी मीन्स सुधार. जो मिटिगेशन एंड जो प्रिपेयर्डनेस है वो डिजास्टर के पहले का स्टेज होता है. दैट मीन्स कि आपदा आने से पहले हम लोग आपदा को कम करने के लिए क्या क्या योजना बनाते हैं. ठीक है. क्या क्या तैयारी करते हैं, या फिर क्या है कि हमें पता है कि हम लोग कुछ भी करें, किसी चीज़ को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है. कम कर सकते हैं आपदा से आने वाली जो हानि होती है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ की हानि हो या फिर ह्यूमन की हानि हो, उसको हम लोग कम कर सकते हैं, पर उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना होगा कि पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा. दैट मीन्स कि हमें पहले से ही तैयार होना होगा कि यदि वो पर्टिकुलर डिजास्टर्स यदि हमारे एरियाज़ में आ जाती हैं तो फिर हमें क्या करनी चाहिए. ठीक है. इसीलिए ये दोनों जो स्टेजेस होते हैं, मिटिगेशन एंड प्रीपेयर्डनेस, वो डिजास्टर्स के पहले की स्टेज है, और जो रिस्पॉन्स और जो रिकवरी होते हैं वो डिजास्टर के बाद की स्टेज होती है. दैट मीन्स कि हम आपदा आ चुकी है, अब आपदा के बाद हम लोग का क्या रिस्पॉन्स होगा. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे उस आपदा से बचने के लिए. और लास्ट जो है रिकवरी, दैट मीन्स कि आपदा ख़त्म हो चुकी है, अब आपदा से जो क्षति हुई है, जो हानि पहुंची है, जो नुकसान हुआ है, उसको कैसे जो है ना फिर से कैसे नॉर्मल लाइफ फिर से इंसान जी सके, तो उसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए वो रिकवरी के अंदर जो है ना इंक्लूड होता है. नाउ फर्स्ट क्या है, मिटिगेशन. तो मिटिगेशन जो है वो क्या है, मेजर बिफोर डिजास्टर. डिजास्टर के पहले का क्या है, फेज़ है. तो ये जो फेज़ होता है ना, वो क्या होता है कि इसमें हम लोग ऐसे योजना को या फिर ऐसे उपाय को शामिल करते हैं जिससे जो भविष्य में जो आपदा होने वाली है उससे जो नुकसान होने वाला है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो या फिर ह्यूमन लाइफ का नुकसान हो, उसको क्या करें, रोकने में या फिर कम करने में ना मदद कर सके. ठीक है. तो मिटिगेशन के अंदर आ गई कि हमें ऐसा योजना करना है या फिर हमें ऐसा उपाय करना है ताकि भविष्य में जो भी आपदा आएगी उससे जो नुकसान होंगे उसको कम किया जा सके. ठीक है. सेकंड क्या है कि ये एक निरंतर चलने वाली और लॉन्ग टाइम योजना है. ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे जो है ना आपदा आई, डिजास्टर्स आया और उसके बाद जो है हमने मिटिगेशन करके रखा था, आपदा ख़त्म हो गई, ये मिटिगेशन प्रोग्राम क्या हुआ कि बंद हो जाएगा. यदि कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में यदि है कि वो बाढ़ आती है, दैट मीन्स कि यदि वो इस साल आई है तो 99% चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर भी जो है ना बाढ़ आएगी ही. तो ये जो मिटिगेशन जो फेज़ होता है, ये जो स्टेज है, ये क्या है कि निरंतर कंटिन्यूसली चलते रहती हैं. ठीक है. जो कि बाकी जितने भी स्टेजेस होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का, उसको क्या करता है, कनेक्ट रहता है. दैट मीन्स कि कनेक्टेड रखता है. दैट मीन्स कि प्रिपेयर्डनेस को, रिस्पॉन्स को और रिकवरी जो स्टेजेस हैं उसको कनेक्टेड रहती हैं. ठीक है. जो गोल होते हैं, मतलब मिटिगेशन के जो गोल हैं वो क्या क्या हैं. फर्स्ट वन है कि मानव जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, है ना. आपदा हुई है तो आपदा के कारण से क्या होगा कि हमारी प्रॉपर्टी का लॉस होगा या फिर ह्यूमन का लॉस होगा, तो उससे सुरक्षा, यही उसका गोल होता है. सेकंड होता है कि आपदा प्रबंधन जो होती है, आपदा प्रबंधन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग रिस्पॉन्स देंगे या रिकवरी देंगे. रिस्पॉन्स एंड रिकवरी होती है, तो रिस्पॉन्स और रिकवरी में क्या होता है, कॉस्ट लगता है, तो उस कॉस्ट को कम करना. दैट मीन्स कि मिटिगेशन का जो एम है, फर्स्ट एम होता है कि मानव जीवन और संपत्ति की क्या सुरक्षा करना. सेकंड होता है कि जो आपदा प्रबंधन के दौरान जो कॉस्ट होता है रिस्पॉन्स एंड रिकवरी का, उस कॉस्ट को कम करना. ओके. अब जो है थर्ड
वो क्या है कि मिटिगेशन मेजर्स इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज़ लाइक, दैट मीन्स कि नुकसान को रोकने के लिए मिटिगेशन एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग कौन कौन से जो होता है ना एक्टिविटीज़ करते हैं। फर्स्ट क्या है कि व्हाट डिजास्टर्स कैन अकर इन एंड अराउंड द कम्युनिटी। ठीक है, मतलब यदि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है तो हमें ये पता लगाना होगा कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में किस तरह के डिजास्टर्स हो सकते हैं। सपोज़ यदि हम लोग बात करें कि रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान में हम लोग जो है मिटिगेशन यदि कर रहे हैं तो हम लोग ये थोड़ी करेंगे रेगिस्तान में कि बाढ़ आ रहा है उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं या क्या योजना बना सकते हैं, वो तो नहीं करेंगे ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि सूखा जब पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें योजना बनाना है, वो योजना बनाना, दैट मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर जो एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसमें कौन कौन सा डिजास्टर्स हो रहा है। ठीक है, सेकंड है द लाइकलीहुड ऑफ इट्स अकरेंस, दैट मीन्स कि उस डिजास्टर के आने की संभावना क्या है। और नेक्स्ट क्या है कि आपदा से जो आने वाले आपदा से जो समुदाय है, ठीक है, जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का जो है ना कितना नुकसान होगा, या फिर जो रिस्पॉन्स और जो रिकवरी है ना वो कॉस्ट कितनी होगी। ये हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं थ्रू मिटिगेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है कि चेंज इन लोकल बिल्डिंग कोड्स, दैट मीन्स कि सपोज हमें पता है कि ये पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आती है, तो हमें बाढ़ प्रोन जो है ना बिल्डिंग बनाना चाहिए। यदि कोई एरिया है, स्टार्टिंग में पता नहीं था लोगों को कि इस एरिया में जो है ना क्या आती है, बाढ़ आती है, सूखा आता है, आंधी आती, नहीं पता है, तो लोगों ने जैसे मन किया वैसे बिल्डिंग्स बना ली, ठीक है, जैसे मन किया वैसे रहने लगे। पर देखा गया कि निरंतर हर साल, लगभग हर साल जो है ना बाढ़ ही आ रही है या फिर आंधी ही आ रही है, तो लोगों को उस टाइप की बिल्डिंग बनानी चाहिए ताकि यदि वो पर्टिकुलर आपदा आए तो उससे जो होने वाली क्षति है वो क्या है, कम से कम हो। ठीक है, और क्या है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है लाइक ब्रिज हो गई या फिर बांध हो गया, उसको क्या करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए ताकि क्या हो कि वो पर्टिकुलर आपदा हो ना तो उस बांध के द्वारा भी बचा जा सकता है। अब जैसे कि बाढ़ होती है, जैसे बहुत सारे एरियाज़ हैं बिहार में भी और बहुत सारे जगह में भी जहाँ पे क्या होता है कि बाढ़ आती है, तो जो वहाँ बांध बनाया जाता है, पहले गवर्नमेंट क्या करती है, बांध बनाती है ताकि यदि वर्षा का पानी को उस बांध से रोका जा सके। तो वो जो बांध बनता है ना उसी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि वो बांध टूटे ना, और वो क्या हो कि जो एरिया है वो जो है ना बाढ़ग्रस्त ना हो वहाँ के लोग। ठीक है, तो ये मिटिगेशन के अंदर की क्या है, मिटिगेशन जो है उस योजना के की एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रीपेयर्डनेस की, दैट मीन्स की तैयारी। ये क्या है, अब जैसे मिटिगेशन हमने किया तो मिटिगेशन से किस चीज़ को हम लोग रोक नहीं सकते, हम क्षति को कम कर सकते हैं। तो ये क्या होती है ना कि ये स्टेज है बिफोर डिजास्टर्स ही स्टेज है, तो इसमें इंक्लूड क्या होती है, प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब ये तैयारी हम लोग करते हैं कि सपोज बाढ़ आ गया है किसी एरिया में तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना होगा, या फिर कोई आपदा आ गई है तो उसके लिए जो है ना जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है या फिर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है कि इस ट्रेनिंग के दौरान हमें प्लान करना होता है कि व्हाट टू डू, वेयर टू गो एंड whom टू कॉल फॉर हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर। ठीक है, यदि डिजास्टर आ चुका है तो हमें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर आपदा में हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ सुरक्षित स्थान जाना चाहिए और हमें किसे कॉल करना चाहिए जो हमारी क्या करें, मदद कर दें। ठीक है, सेकंड है कि इमरजेंसी एक्सरसाइजिंग इमरजेंसी प्लान्स थ्रू ड्रिल्स एंड फुल स्केल एक्सरसाइज, अर्ली वार्निंग सिस्टम। ओके, दैट मीन्स कि इमरजेंसी एक्सरसाइज प्लान है उसको ड्रिल एंड फुल स्केल एक्सरसाइज के थ्रू पीरियोडिकली प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, या फिर किसी क्षेत्र में संसाधनों को जो है ना पहचानना चाहिए और ज़रूरी सामानों की क्या होनी चाहिए, लिस्ट बना लेनी चाहिए ताकि जब आपदा आए तो हम लोग उसका क्या कर सकें, यूज कर सकें। ये किसके अंदर आता है, ये आता है प्रीपेयर्डनेस के
में इंक्लूड होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें अर्ली वार्निंग मिल जाए कि अब जो है ना संभावना है कि इस एरिया में आपदा आने वाली है, और हमें पहले से ही हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए पर्टिकुलर सामान की, ताकि हम लोग क्या करें कि जब आपदा आए तो हम लोग उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है रिस्पॉन्स, तो ये क्या है कि ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर डिजास्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या रिलीफ फंड जो है वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है कि राहत और बचाव कार्य करना, ठीक है। या फिर क्या करना है कि यदि हमें जब आपदा आ गई है तो हमें अपनी अपनी फैमिली की प्लस अपने आसपास के जो लोग हैं, जो अपने जो पशु हैं, उनकी क्या करनी है, बचाव करनी है। आपदा जब आ गई है किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो उस जगह को जो है ना वैकेंट कर देना चाहिए, और हमें किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी चाहिए, ताकि हमें टेम्प्रोरी शेल्टर जो है ना मिल सके, ठीक है। या फिर हमें पता है कि आपदा प्रभावित लोग हैं तो उनको हमें खाना पानी प्लस जो है ना प्रॉपर जो हेल्थ केयर होता है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो क्या सके कि अपनी सुरक्षा कर सके, है ना। या फिर हमें क्या करना चाहिए कि पर्टिकुलर एरिया का आकलन करना चाहिए कि वहाँ पे कितने लोग जो है ना आपदा से प्रभावित हुए हैं, ताकि उनके लिए जो है ना प्रॉपर रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ की जा सके, और जो राहत सामग्री जो भी रहती है उसको प्रॉपर वे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, ताकि जितने भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनकी ज़रूरतों को क्या किया जा सके कि पूरा किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकवरी। रिकवरी मीन्स कि आपदा खत्म हो चुकी है, अब डैमेजेस हो चुके हैं, उस डैमेजेस को सुधार कैसे करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपदा के बाद जो जो हम लोग पुनर्निर्माण होती है या फिर मरम्मत करते हैं हम लोग, उसको इंक्लूड किया जाता है, ताकि जो लोग होते हैं उसकी सामाजिक व्यवस्था और जो सामाजिक जो एक्टिविटीज़ होती है ना उसको नॉर्मल किया जा सके, ठीक है। ये जो प्रोविज़न होती है ये कौन कौन से रिलीफ को इंक्लूड करती है, लाइक कि लोगों को जो है ना पुनर्निर्वास की व्यवस्था करना, या फिर अब जैसे कोई लोग हैं उनका क्या है कि पैसे भी चले गए, उनका सब चला गया, अब वो लोग क्या करेंगे कि मेंटल भी स्ट्रेस में आ जाएंगे, प्लस जो है आर्थिक भी स्ट्रेस में आ जाएंगे कि अब हमारा ज़िंदगी कैसे कटेगा, ठीक है। तो उन लोगों को हम लोगों को आर्थिक मदद करनी चाहिए, ताकि जो है ना उनके मेंटल एंड जो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन होती है ना उसको सुधार कर सके, ठीक है। या फिर हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए या फिर ऐसे प्रैक्टिसेस करने चाहिए जिनसे आपदा के प्रति जो असुरक्षा है ना, इनसिक्योरिटीज़ है, उसको कम कर सके, और यदि फ्यूचर में इस तरह की कोई आपदा आती है तो उसको हम लोग उससे जो होने वाली जो डैमेज है उस डैमेज को कैसे रोका जा सके, वो आती है रिकवरी के अंडर। दैट मीन्स कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में हमने चार्ट देख लिया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब आपदा आने से पहले क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग आपदा क्या करनी चाहिए, और जब आपदा खत्म हो गई है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट।